ब्रेक के बाद आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं अपने तीनों मेहमानों से। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। चौधरी साहब, सवाल ये है कि विरोध तो ठीक है, लेकिन इसका लाभ क्या कॉरपोरेट की बात जो बीच में आ रही है, ये कॉरपोरेट कहाँ से? विकास होगा तो सबको लाभ मिलेगा, आखिर सरकार करे तो क्या करे? क्या कोई आप लोग सिर्फ विरोध करते हैं या कुछ सुझाएंगे भी? देखिए, यदि आप किसी की भलाई करना चाह रहे हैं, मोदी जी भलाई करना चाह रहे हैं किसानों की, और मोदी जी के बारे में फेमस है कि भाई वो अपनी जो अच्छे काम है उनको बड़ा अच्छा गिनवाते हैं, तो आप बताएं ना, पार्लियामेंट के सामने आके बताएं इस तरीके से लाभ होगा, जनता के सामने बताएं, मीडिया में आके बताएं। और अगर लाभ वास्तविक रूप से हो रहा है तो किसान क्यों मना करेगा? ना तो किसान विकास का विरोधी है और ना किसान आपके किसी भी प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगाना चाहता है। लेकिन क्या हड़बड़ी है, ये जो मोदी साहब ने हड़बड़ी की है, ये हड़बड़ी किस बात से हो रही है? आप बजट सेशन भी आने वाला है, इस सेशन में अगर आप नहीं पेश कर पाए थे, आप बजट सेशन में इसको ले लेते। 1.5 महीने की बात थी, कहीं कोई चाइना ने या पाकिस्तान ने अटैक तो किया नहीं था कि आज ही साहब अधिग्रहण करना है तुरंत सारे प्रोजेक्ट। पहले अटैक का वेट करेंगे। तो बात रही है, हमें ये बताइए कि क्या कोई मॉडल या कुछ आप लोग सुझाव दे सकते हैं जो किसानों का, आप लोग राजनीति करते रहे, किसानों के नेता रहे हैं, कुछ ऐसा मॉडल बताइए जिसको मोदी सरकार तक पहुंचाया जाए। इसमें हमने पहले भी बात रखी थी, पूना में एक मगर जाति के कुछ किसान रहते हैं, ठीक है, उन्होंने वहाँ पर खुद लैंड एक्विजिशन, जो उनकी लैंड जाने वाली थी, वहाँ उन्होंने खुद अपने आप पुल बनाया, सारी जमीन इकट्ठा की, और आज वहाँ पर मगर पट्टा नाम का एक सिटी बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है। वहाँ ओनरशिप आज भी किसानों के पास है, विकास भी हुआ है। जो कंपनियां आई हैं वो किराएदार हैं किसानों की, घर घर किसान के घर पे मर्सिडीज कार खड़ी हुई है। वो मगर पट्टा का जो मॉडल है सबसे बढ़िया मॉडल है। उस पर यदि ये काम करते कि ओनरशिप किसान के पास रहेगी, विकास करने के लिए राजेश जी आ जाएं, खटाना जी आ जाएं, या अन्य कोई व्यक्ति आ जाए, वो वहाँ का विकास करे और ओनरशिप जिसको डिस्टर्ब ना किया जाए। किसान यदि चाहे कि मैं अपनी इस बिल्डिंग में से जो मेरी ज़मीन पर बनी हुई है, 500 फ्लैट जो बने हुए हैं, उसमें से 200 फ्लैट बेचना चाहता हूँ, 300 किराए पे रखना चाहता हूँ, तो ये उसके ऊपर छोड़िए। आप उसकी ज़मीन को औने पौने दाम में ले लोगे और उसके बाद उसे 100 गुना नहीं, कंपनसेशन का क्लॉज तो वही है जो पहले बिल का है। आप औने पौने की बात क्यों कर रहे हैं? कंपनसेशन क्लॉज वही रखा गया है। किसान केवल खेती किसानी करना जानता है, अचानक उसको कुछ पैसा मिल गया, वो बर्बाद हो जाता है बाद में जाकर के। तमाम केस स्टडी आप देख लीजिए, तो वो तो पहले भी था। पीने में, हेलीकॉप्टर से दुल्हन उड़ाने में, ये सब काम हो जाते हैं। अचानक जिसको पैसा मिला हो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उसका इनकम का साधन। इनका कहना ये पैसा कम मिलना चाहिए, पैसा ज्यादा मिलेगा तो उड़ा देंगे। उसका तरीका ये होना चाहिए कि पुश्त दर पुश्त वो चले। राजेश जी, जो आपने कहा, जी जी ये जी, कहा कि आखिर जो पूना वाला जो बात का, देखिए ये नहीं इंटरेस्टिंग है। किसी ने पहली बात तो जी जी, मेंटेनेंस तो नहीं हो पा रहा है बाद में। राइट टू प्रॉपर्टी पहली बात को फंडामेंटल राइट नहीं है। दूसरी बात ये एक इनोवेटिव सोच की बात है। किसी ने किसी को रोका नहीं, यहाँ भी किसान इकट्ठे हों, लैंड ऑनर्स इकट्ठे हों, डेवलप कर ले। किसी ने रोका है कि यहाँ पे कोई बार थोड़ी है कि यहाँ पे ये किसी की, वहाँ पर भी देखिए मगर का जो व्यक्ति था, ये इनिशिएटिव लिया है, इनोवेटिव नहीं ले सकता। एक मिनट, हर एक व्यक्ति इनिशिएटिव नहीं ले पाता है। इसमें एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म यदि हो कि भाई किसान यदि चाहे तो जमीन ना दे, लेकिन हम लैंड यूज बना रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली आप सब लोग आ जाएं और एक कंपनी बना सकते हैं, हम इसमें मदद करेंगे। आप किसानों के इनिशिएटिव में भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव चाह रहे हैं, ये बात थोड़ी है। देखिए ऐसा है, यदि आप इनोवेटिव हैं तो आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना पहले थी ना अब है। दूसरी बात है जो मुझे लग रहा है, कंपनसेशन का वही है, रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट का वही है। मेन हड़बड़ी नीयत को लेके है। पिछले रिजीम में सब देखा कि नीयत बहुत गंदी थी, कैसे पब्लिक सेक्टर के नाम पे ज़मीन एक्वायर करके किस किस को दे दी गई, वो वाड्रा केसेस और ये अभी तक चल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा और नियत की बात है, ये डेवलपमेंट के लिए है, डेवलपमेंट के लिए ही रहेगी। तो मुझे लगता नहीं कोई शोर शराबे की जरूरत है। अल्टीमेटली पार्लियामेंट में जाएगा, वहाँ पे पास होगा, नहीं पास होगा तो लैप्स हो जाएगा। इतनी हड़बड़ी क्या है बात है इसमें? हड़बड़ी तो की गई है हड़बड़ी तो। मैं दो चीज़ें इसमें कहूँगा। खटाना साहब कह रहे हैं कि हड़बड़ी की बात नहीं है। हम लोगों की तरफ से, एनसीपी की तरफ से मैं अपनी बताऊं कि कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी सरकार को बड़ी हड़बड़ी हो गई। कोई विकास तो कर नहीं रहे। अब आपने राजेश जी एक प्रश्न किया कि भाई विकास का सुझाव दीजिए कि कैसे विकास किया जाए। कुछ तो बताएंगे आप लोग। मैं बताता हूँ कि किसानों को पहले तो आपने ये लालच दिया कि काला धन बड़ा भरा पड़ा है
और उसको निकाल के ले आएँ, तो भैया 15-20 लाख रुपए जो उनका अकाउंट खुला हुआ है जनधन योजना के अंतर्गत, उसमें 15-20 लाख रुपया मंगा दीजिए साहब। और किसान को स्किल डेवलपमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, किसानों को स्किल डेवलपमेंट आप दीजिए, स्किल्स को सिखाइए, और निश्चित है कि किसान कुछ अच्छा करके दिखाएगा। लेकिन आप ये कह दें कि ये अध्यादेश आ गया, फलाना आ गया। देखिए मोदी जी और अगर मैं कहूँ वाड्रा जी वाली जो आप बात कर रहे हैं, दोनों चीज़ों में गलत है। देखिए वाड्रा वाली जो बात है ना, उस जगह भी मैं गलत कहूँगा। यदि उन्होंने भूमि अधिग्रहण अगर गलत तरीके से किया है, जैसे मायावती जी के शासनकाल में चल रहा था, तो दोनों गलत है। और उस जगह पे उसका पर्याय मोदी भी सरकार है। उसका कारण मैं बताता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने परिवार को नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनसे ही जुड़े लोगों को ही वो दे रहे हैं। कॉरपोरेट में ही ज़मीन जाने की बात हो रही है, और इसमें कोई भी अलग कुछ नहीं हो रहा है। तो साहब सिर्फ इतना करिए, किसानों के हित की बात करते हैं। एनसीपी पार्टी हमारी पूरी किसानों से ही जुड़ी है, हम भी किसान हैं, हमारे पवार साहब भी किसान हैं। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि एक तो उनके लिए स्किल, जो आपने कहा कि विकास की बात करिए, एक तो उनका स्किल डेवलपमेंट कराइए। दूसरा जो आपने कहा कि काला धन जो आएगा 15-20 लाख रुपया अकाउंट में डलवा दीजिए। साहब हम बता रहे हैं कि किसान के अंदर इतनी सारी, किसान के अंदर सुन लीजिए, किसान के अंदर इतनी सारी दिमाग में क्रिएटिविटी भरी पड़ी है, इतनी रचनात्मक सोच है कि आप अगर देखेंगे जा करके तमाम इंस्टीट्यूट और संस्थान है कृषि मंत्रालय के अंदर, वहाँ से वो उनको अवार्ड मिलता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे क्रिएटिव, जो वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आता है, वो करके दिखाते हैं। तो कम से कम कुछ करके दिखाइए। आपने कहा कि काला धन नहीं आ सकता, चलो नहीं आ सकता। ये ट्रेडिशनल नॉलेज बैंक है। और पवार साहब को मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि शरद पवार जी भी किसान है, ये भी किसान है। जब देश में इतने अच्छे अमीर किसान हैं, तो देश गरीब कहाँ है? बिल्कुल गरीब नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए, ये तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो है बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो गरीब हैं ही नहीं, और मेरे पूरे भारतवर्ष गरीब नहीं। अगर गरीब होता ना, तो लिवाज जैसे ब्रांड या जितने यहाँ पे ब्रांड बाहर से आते हैं और धड़ल्ले से बिकते हैं ना, कितने % लोग खरीदते हैं पवार साहब उनको? परसेंटेज वाली आप बात कर रहे हैं। किसानों का एक दूसरा पहलू भी है, वो आपके महाराष्ट्र से ही है। हाँ, पवार साहब जहाँ सुसाइड करते हैं किसान, आज भी स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। आप देखिए कृषि मंत्रालय के पास, एक सेकंड में बीच में, मैं कहता हूँ जी, फिर आप कहिएगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, ये बात बार बार उठती चली आई है जो सुसाइड को लेकर के। आप ये बताइए कि यदि प्रकृति की तरफ से यदि जम्मू कश्मीर में आपदा आई, तो उसकी क्या जिम्मेदारी थी? मोदी सरकार ने क्या कहा, या उमर अब्दुल्ला जी ने क्या कहा कि भाई जितना हो सकता है सपोर्ट किया जाए। अब ये बताइए उस जगह पर जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, जहाँ पे फसल मैं बीच, जी आप सुन लीजिए, जी वहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं? पवार साहब ज्यादा सपोर्ट ही कर सकते हैं। पवार साहब मैं जी किसानों का 76,000 करोड़ रुपए पवार साहब ने जब कृषि मंत्रालय मैं इस देखिए एक्सेप्शनल जो क्लेमिटीज होती है, जो J&K में हुई, वो बात दूसरी है। मुझे शर्म आती है इस देश में इंडिपेंडेंट होने के बाद, इंडिपेंडेंस के इतने बाद आज भी हमारी जो कृषि है वो नेचर पे डिपेंडेंट है। कैसा होना चाहिए? कहाँ डेवलपमेंट हुई है? FCI के जो गोदाम की बात होती है, वहाँ पे अनाज सड़ता है, स्टोरेज की प्रॉब्लम है। स्टोरेज आज तक हम कर नहीं पाए। प्रोडक्टिविटी की हम बात करते हैं, प्रोडक्टिव हो गए, कहाँ जाता है वहाँ पे? वो किस तरह का मतलब डेवलपमेंट हुआ, मुझे समझ नहीं आता। जो बात कही, सुन लीजिए राजेश जी, एक चीज हम इनसे कह देते हैं, खटाना साहब से। खटाना साहब बात को घुमा करके पता नहीं कहाँ ले गए, और वो बात नहीं आपने, मैंने इसलिए अटकाया कि कृषि मंत्रालय क्या किया है। कृषि मंत्रालय बिल्कुल, आप चाह क्या रहे हो, कहना क्या चाहते हो? मैं ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो आपने एक्सेप्शनल जो कंडीशंस की बात की J&K में हो गया, ठीक है। महाराष्ट्र में हर साल सूखा पड़ता है, वो ड्राई जोन है, तो वहाँ पे इरिगेशन की कुछ फैसिलिटीज, कुछ जैसे कि इजराइल से टेक्नोलॉजी, जहाँ इजराइल में है टेक्नोलॉजी के, वो ड्राई एग्रीकल्चर करते हैं, वहाँ से क्यों नहीं मंगाई गई? तो चलिए जी साहब को सुना जाए कि चौधरी साहब जो आप बता रहे थे, हम तो केवल ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी इतनी क्यों हड़बड़ी है? आपकी नीयत में क्या कोई गड़बड़ी है? कोई गड़बड़ी नहीं है। हम जो है करके अपनी बात को खत्म करेंगे। मुझे लगता है इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इस पे बहस होनी चाहिए, पार्लियामेंट में इस बात को मजबूती से रखा जाए। आप अगर भला कर रहे हैं तो खुल के आके बताइए ना, ऐसे से भला हो रहा है। आप इंतजार कीजिए, पार्लियामेंट में सब होगा। ले रहे थे, आपने कहा हमारी वजह से ये बढ़िया बिल आया है, अब उसमें बढ़िया बिल में घटियापन कहाँ से आ गया 1 साल के अंदर ही अंदर? तो नहीं है घटियापन। आप देखिए जितनी ये इसको साबित करिए, अमेंडमेंट जो है, एक सेकंड चौधरी साहब मैं बता दूं आपको, जो जी जो अमेंडमेंट है, ये एक प्रोसीजर रहा है,
हमेशा लॉज के अंदर अमेंडमेंट्स होते रहे हैं। जब लॉज बनते हैं, लॉ बनने के बाद पता लगता है कुछ कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल संशोधन एस्पेक्ट्स होता खराब रह रहा गए है। हैं, संशोधन हो गए, कोई होता नई रहा चीज था नहीं है, वो पार्लियामेंट में जाएगा। और इवन कांग्रेस रूल स्टेट्स और अदरवाइज रूल स्टेट्स सब जो ये आपका कंसेंट क्लॉज था 70-80% का, इससे प्रॉब्लम फील कर रहे थे। कंपनसेशन का कहीं कोई इशू नहीं है, कंपनसेशन को ज़्यादा ज़्यादा मिलना चाहिए, वो रिहेबिलिटेट भी होने चाहिए, उनका रिसेटलमेंट भी होना चाहिए। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में यदि ज़मीन वाकई एक्वायर होती है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। देयर इज नो प्रॉब्लम जी। पवार साहब, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि विकास को लेकर भी सरकार पर प्रेशर है। आप लोग ही रोज रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, हिसाब मांगने लगते हैं कि हिसाब 6 तो महीने मांगा में ही क्या किया, जाएगा। नहीं किया, हिसाब नहीं तो मांगा किया। जाएगा और सर, ऐसा नहीं ऑर्डिनेंस है। ला के आप और राज्यसभा में पास भी नहीं होने देते हैं आप लोग कोई बिल। राजेश जी, एक बात में हम आपको बताएं, हम जब यूपीए सरकार में सरकार अपनी चला रहे थे, एक एक दिन का बीजेपी हिसाब मांग रही थी। और मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाया गया था जो आज की डेट में खूब हो रहा है मुद्दा, वो जो जितनी भी चीज़ों में वो किया गया, लेकिन आज भी कहीं किसी भी तरीके से उसमें सुधार नहीं लाया गया। मोदी सरकार का दिमाग कहीं और चल रहा है, पता नहीं क्या है। अब ज़्यादा उसमें मैं नहीं चलिए, बोलूँगा। चलिए, मोदी सरकार अब में बात चल चलिए, रही अब है वक्त की अध्यादेश कमी है, अब इस की। प्रोग्राम को अध्यादेश यहीं पे एक बात मैं कहना पूरा करना। चाहूँगा हाँ। कि ठीक है, अगर उन्होंने जो है ये लागू किया है, जहाँ की खटाना साहब कह रहे थे, बस यही बात है कि इतनी जल्दबाजी क्यों थी। सवाल यही उठता है कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों है और क्यों इस तरह के अध्यादेश लागू किए जा रहे हैं। नेशनल इंटरेस्ट में बिना- जल्दबाजी बिना- होगी, हम वेट नहीं करेंगे। जैसे चलिए, चौधरी चलिए, साहब बोले आप- अटैक कर दिया गया, हाँ, अटैक पहले चलिए, होगा, चलिए, आपका प्रोजेक्ट तो भी पहले होने मेहमानों चाहिए का कंप्लीट। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद इस बातचीत के लिए, और आप लोगों ने अच्छे सुझाव दिए और अपनी राय जाहिर की। ये थे हमारे सारे मेहमान जो कि भूमि अधिग्रहण जो अध्यादेश आया है उसको लेकर अपनी राय रख रहे थे और अपनी पार्टी का रुख भी बता रहे थे। आज मुद्दा में फिलहाल बस इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।